नमस्कार भैया बहनों। आज मैं आपको अध्याय 14 समानुपात के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ। समानुपात क्या होता है? समानुपात का अर्थ है जैसे कोई चार राशि दिया हुआ है ना। उसमें से हम चार राशियों में दो राशियों के बराबर दो राशियां होता है, तो दो राशियों का गुणनफल है और दोनों तरफ की दो राशियों का गुणनफल उनका जो योग है वो समान आता है, तो उसी को हम समानुपात में होते हैं। तो समानुपात में कुल चार पद होते हैं। ए अनुपात बी, ये ए पहला हो गया, बी दूसरा हो गया, सी तीसरा हो गया और डी चौथा हो गया। समानुपात में कुल चार पद होते हैं। ठीक है। अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है ए अनुपात बी, है ना। तो इसको हम ए अनुपात बी इसको बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे ए बटे बी के रूप में, है ना। उसके बाद समानुपात दिया है, समानुपात को हम बराबर के रूप में भी लिख सकते हैं। किसको? समानुपात के चिन्ह। ये समानुपात का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? समानुपात को। इसको बटे के बराबर का चिन्ह कहते हैं। उसके बाद सी अनुपात दी है, अनुपात मतलब बताया था ना बटे के रूप में, तो सी बटे डी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बटे के रूप में। अब क्या कहते हैं, जैसे इसमें जो बी और सी है, ये जो है आपका मध्य अनुपात कहलाता है। जो बीच वाला है बी और सी, उसका मध्य अनुपात कहलाता है। इन दोनों का गुणनफल होता है, तो यहाँ पर बी गुणा सी होगा, ये कहलाएगा आपका मध्य पद, मध्य पद। और ये जो है डी और ए और डी होगा आपका बाह्य पद कहलाएगा। ए और डी के साथ गुणा होता है, तो यहाँ पर बी और गुणा सी हो जाएगा, मध्य पद का गुणा। और बाह्य पद का गुणा, बाह्य पद क्या क्या है? ए गुणा डी। हम ए और डी का गुणा करेंगे और इसी बी और सी का गुणा करते हैं, यानी पहले और चौथे का दूसरे और तीसरे पद का गुणा करते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। इन दोनों का गुणनफल और ये बाह्य पद यानी ए और डी लास्ट पहला और चौथे का गुणनफल जो है बराबर उत्तर आता है। तो इन दोनों का गुणनफल का उत्तर बिल्कुल क्या आएगा? एक समान आता है। आई बात समझ में? तो इसी को हम कहते हैं समानुपात के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, देखिए समानुपात है कि नहीं है, मैं आपको अवगत करा देता हूँ, देख लीजिए। क्या 40 अल्पविराम 30 60 और 45 समानुपात में है? ऐसे प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पर कुल कितने संख्या है? चार संख्या है ना। तो पहले हम दो संख्या को ले लेते हैं। 40, जब चार राशि है तो इसमें दो संख्या है, तो दो संख्या के पहले बीच में अनुपात लगा लेते हैं। 40 अनुपात 30। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 40 बटे 30 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसी का अनुपात निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गए, और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो यही क्या बन गया? 4 अनुपात 3 बन गया। देखिए अनुपात में प्राप्त हो गया, ये एक सरलतम अनुपात कहलाता है। कौन सा अनुपात? सरलतम अनुपात। अब इसी तरह से 60 और 45 का निकालेंगे। पहला 60 लिखा हुआ है, उसके बाद उसके बीच में अनुपात लगाएंगे। उसके बाद 45 लिखा है, 45 लिख हो गया। तो इस तरह से अब इसको भी बटे के रूप में लिखेंगे। पहला संख्या है वो ऊपर में, और बाद में संख्या दिया है वो कहाँ? नीचे में। देखिए 15 से भाग जा रहा है ना। 15 एक तिया 45 और 15 चौक 60। तो इसका क्या हो गया? ऊपर अनुपात 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 अनुपात 3 के रूप में लिख सकते हैं। ये बटे के रूप में है, तो इसको 4 पहला है तो पहला हो गया, अनुपात 3 बताया गया है ना। जब बटे में होगा तो अनुपात में इस तरीके से लिख सकते हैं, और अनुपात को बटे में लिखना है तो 4/3 के रूप में हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका, दोनों का अनुपात देखिए समान आया है ना। अब इसी का क्या करेंगे? पहला पद और चौथे का गुणा करेंगे। तो पहला पद है 4, चौथा पद है 3, है ना। गुणा, यहाँ पर बराबर समानुपात यानी बराबर का चिन्ह। तीसरा पद है 3 गुणा दूसरा पद है 3 और तीसरा पद है 4। पहला और चौथा का गुणा दूसरा और तीसरा का गुणा होता है। तो देखिए 4 तिया 12 आया ना, बराबर 3 चौक
12। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्या का अनुपात समान आया है, अतः हम यह कह सकते हैं कि 40:30 समानुपात 60:45 समानुपाती है। इसलिए ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 40:30 समानुपात 60:45 समानुपाती है। इस तरह के से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई ऐसा सवाल है